नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है धोखेबाज पत्नी की कहानी। एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी पत्नी मुंहफट थी, इसीलिए ब्राह्मण के कुटुंबियों संग उसकी बनती न थी। परिवार में साथ कलह का वातावरण बना रहता था। ब्राह्मण प्रतिदिन के इस कलह से तंग आ गया था और सोचने लगा कि रोज रोज की कलह से परदेश जाकर अपना घर बनाकर रहना अच्छा रहेगा, कम से कम शांति से जीवन व्यतीत होगा। यह विचार कर वह कुछ दिनों बाद ब्राह्मण के साथ परदेश की यात्रा पर निकल गया। मार्ग में एक घना जंगल पड़ा। लंबी यात्रा के कारण ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों थक गए थे। ब्राह्मणी को प्यास के कारण बुरा हाल था। ब्राह्मण उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल की व्यवस्था करने चला गया, किंतु जब तक वह जल लेकर लौटा तब तक ब्राह्मणी ने प्यास के कारण अपने प्राण त्याग दिए थे। ब्राह्मणी को मृत देखकर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, मैं अपनी पत्नी के साथ नया जीवन प्रारंभ करने परदेश जा रहा था, तूने उसके ही प्राण हर लिए। कृपा कर भगवान, मेरी पत्नी में वापस प्राण फूंक दे। ब्राह्मण की प्रार्थना सुन ईश्वर की आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण, यदि तू अपना आधा प्राण ब्राह्मणी को दे देगा तो वह जी उठेगी। ब्राह्मण ने अपना आधा प्राण ब्राह्मणी को दे दिया। ब्राह्मणी फिर से जीवित हो गई। दोनों ने फिर से अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। चलते चलते दोनों एक नगर के बाहर पहुंचे। वहां पहुंचकर ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को एक कुएं के पास बैठने को कहा और स्वयं भोजन की व्यवस्था करने चला गया। ब्राह्मणी कुएं के पास गई तो उसने देखा कि एक लंगड़ा युवक रहट चला रहा है। दोनों एक दूसरे से हंसकर बात की और एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। दोनों अब एक साथ रहना चाहते थे। इधर जब ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था कर लौटा तो ब्राह्मणी को एक लंगड़े युवक से बात करते हुए पाया। ब्राह्मण को देख ब्राह्मणी बोली, यह युवक भी भूखा है, इसे भी भोजन में से कुछ अंश दे देते हैं, हमें पुण्य प्राप्त होगा। ब्राह्मण ने लंगड़े युवक को अपने साथ भोजन के लिए आमंत्रित किया। तीनों ने साथ साथ भोजन किया। भोजन करने के बाद जब प्रस्थान करने का समय आया तो ब्राह्मणी ब्राह्मण से बोली, क्यों न इस युवक को भी अपने साथ ले चलें। 2 से 3 भले बात करने के लिए एक अच्छा साथ मिला रहेगा। वैसे भी तुम कहीं जाते हो तो मैं अकेली रह जाती हूँ और अकेले मुझे भय सताता है। यह रहेगा तो किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। ब्राह्मण बोला, हम अपना बोझ तो उठा नहीं पा रहे हैं, इस लंगड़े का बोझ कैसे उठाएंगे। मेरी मानो तो इसे यहीं छोड़ दो, हम दोनों आगे बढ़ते हैं। किंतु ब्राह्मणी का हृदय लंगड़े पर आकर्षित हो चुका था। वह कहने लगी, इसे हम पिटारे में अपने साथ ले चलेंगे, यह भी कहीं नहीं कहीं हमारे किसी काम का आ जाएगा। आखिर में ब्राह्मण ने ब्राह्मणी की बात मान ली और पिटारे में डालकर लंगड़े को अपने साथ ले गए। कुछ देर चलने के बाद वह पानी पीने के लिए एक कुएं के पास जाकर रुके। वहां पानी निकालते समय ब्राह्मणी और लंगड़े ने ब्राह्मण को कुएं में धकेल दिया। उन्हें लगा कि ब्राह्मण मर गया है और वह आगे बढ़ गए। कुछ दिनों की यात्रा के पश्चात वह एक नगर की सीमा पर पहुंचे। लंगड़ा अभी भी पिटारे में ही था। सीमा पर उपस्थित पहरेदारों ने ब्राह्मणी को रोक लिया और पिटारे की तलाशी ली। तलाशी में पिटारे में से लंगड़ा बाहर निकला। दोनों राज दरबार में ले जाया गया। राज दरबार में राजा ने ब्राह्मणी से पूछा, ये लंगड़ा कौन है, इसे तुम पिटारे में छुपाकर क्यों ला रही थी। ब्राह्मणी बोली, ये मेरा पति है, कुटुंबियों से तंग आकर हम अपना देश छोड़कर परदेश आए हैं। कई लोग मेरे पति के बैरी हो चुके हैं, इसलिए अपने पति को पिटारे में छुपाकर लाई हूँ। कृपा कर आप इस नगर में से निवास करने की अनुमति प्रदान कर उपकार करें। राजा ने उन्हें नगर में बसने की अनुमति दे दी और दोनों नगर में पति पत्नी की तरह रहने लगे। उधर कुएं में गिरे ब्राह्मण को कुछ साधुओं ने ब्राह्मण को कुएं से बाहर निकाल लिया था। कुछ दिन साधुओं के साथ रहकर ब्राह्मण भी उसी नगर में आ गया जहां ब्राह्मणी लंगड़े के साथ रह रही थी। एक दिन ब्राह्मण की ब्राह्मणी से भेंट हो गई।
जिसके बाद दोनों में कहा सुनी होने लगी। बात बढ़कर राजा के समीप पहुंची। राजा ने ब्राह्मणी से पूछा, ये कौन है? ब्राह्मणी बोली, ये मेरा पति का बैरी है, उसे मार आया है, इसे मृत्युदंड दीजिए। राजा ने ब्राह्मण को मृत्युदंड की आज्ञा दी, जिसे सुनकर ब्राह्मण बोला, महाराज, आपका दिया हर दंड मुझे स्वीकार है, किंतु मेरी एक विनती सुन लीजिए। इस स्त्री के पास मेरा कुछ है, उसे दिलवा दीजिए। राजा ने ब्राह्मणी से पूछा, इस व्यक्ति का कुछ है क्या तुम्हारे पास? ब्राह्मणी बोली, नहीं महाराज, मेरे पास तो इसका कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। तब ब्राह्मण बोला, तूने मेरे प्राणों का आधा भाग लिया है, ईश्वर इसका साथी है, ईश्वर से डर स्त्री, अन्यथा बहुत परिणाम भोगोगी। ब्राह्मणी ये बात सुनकर डर गई और बोली, जो कुछ भी मैंने तुमसे लिया है वह तुम्हें वापस करने का मैं वचन देती हूँ। यह कहना ही था कि ब्राह्मणी नीचे गिर गई और वहीं मर गई। उसे के आधे प्राण अब ब्राह्मण में समा गए थे। ब्राह्मण ने राजा को सारी बात बताई। सारी बात जानने के बाद राजा ने लंगड़े को उसके करतूत के लिए कारावास में डाल दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है दोस्तों कि संबंधों में प्रेम और विश्वास का महत्व दो, किसी से धोखा मत करो। तो दोस्तों, आज की मेरी ये लोक कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।